वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्अइस सुजूद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे गिरामी क़दर अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ तलबाए किराम, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान और उसका शुक्र है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपने घर के अंदर एक मुबारक महफ़िल के अंदर जमा होने की और हाज़री की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसको कबूल फरमाकर हमारी निजात का और हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाए। यकीनन यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, जितने भी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, वो एक दीनी निस्बत से दीन के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस आने को महज़ अपने दीन के लिए ही बना दे और उसको कबूल फरमा ले। सबसे पहले तो मैं अज़ीज़म क़ारी मोहम्मद काशिफ़ जमाल साहब और उनके जितने रुफ़क़ा और उनके जितने मुआमिनीन साथी हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस अल्लाह तबारक व तआला के खूबसूरत घर को बनाया और इसके अंदर अपनी भरपूर खिदमात अंजाम दी। जैसे इन्होंने ज़ाहिरी शक्ल सूरत के एतबार से इसको खूबसूरती दी, अल्लाह तबारक व तआला इस घर को और इस मदरसे को और इस मस्जिद को बातनी अनवारात और बरक़ात भी अल्लाह तबारक व तआला अपने महज़ फ़ज़ल व करम से अता फ़रमा दे। अभी मेरे भाई मुझसे पहले ये कह रहे थे कि असबाब के लिहाज से हम ज़ीरो पर थे। ज़ाहिरी हमारे पास कोई असबाब नहीं थे जब इस ज़मीन का सौदा किया जा रहा था, जब इस अल्लाह तबारक व तआला के घर बनाने का इरादा किया जा रहा था, हमारे पास कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं थे। इस ज़ाहिर को खड़ा करने के लिए हमारे पास कोई ज़ाहिरी असबाब नहीं थे। अब जो इसके बातनी अनवारात हैं, इसकी बरक़ात हैं, इसके समरात हैं, उसके लिए भी हमारे पास ज़ाहिरी कोई असबाब नहीं है। जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये ज़ाहिरी खूबसूरत बिल्डिंग अता फरमा दी, खूबसूरत अपना घर अता फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें वो बातनी समरात और बातनी अनवार व बरक़ात भी अता फरमाएँ। आप हज़रात के सामने मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है और आक़ाए दो आलम प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद गिरामी पढ़ा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस आयत मुबारका
और हदीस मुबारका के मुताल्लिक चंद एक बातें अर्ज़ करने की, और मुझे कहने के बाद और आप हज़रात को सुनने के बाद इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व इज़ जअलनल बैत मसाबतन लिन्नासि व अमना, कि हमने इन मसाजिद को अमन का गहवारा बनाया, अमन की जगह बनाई। यानी ये जो मसाजिद हैं, जब आप इन मसाजिद के अंदर तशरीफ़ लाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इसके अंदर हमें अमन और इत्मीनान अता होता है। अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद के अंदर आने की बरकत से दिली इत्मीनान, दिली सुकून और दिली अमन अता फरमाते हैं। हर तरह का अमन अता फरमाते, शैतान से भी अमन अता फरमाते, तमाम शुरूर और फितन से भी अमन अता फरमाते। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने पहले आयत के जुमले में फरमाया कि हमने इन मसाजिद को अमन की जगह बनाया, और दूसरा आगे फरमाया वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। इब्राहीम मुसल्ला से क्या मुराद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहाँ पर पाँव लगे उस जगह को मुसल्ला बनाया गया, और उसको बड़ी मुबारक जगह बनाया गया। और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक लगे, नबूवत के कदम मुबारक लगे, उस जगह पर सजदा और नमाज करने का हुक्म अता किया गया। ये वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, के मकाम इब्राहीम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसल्ला यानी मस्जिद बना दिया। आगे फरमाया वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद, कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये आहद और ये वादा लिया। क्या वादा लिया? अन तहिरा बैती, कि मेरे घरों को पाक साफ तुम रखोगे। ये वादा किन से लिया जा रहा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि मेरे घर को तुम पाकीज़ा और साफ़ सुथरा रखोगे, इनकी सफाई करोगे। किन के लिए? लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्काइस सुजूद, कि मस्जिद के अंदर जो आ जाए उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला के घर को साफ़ सुथरा रखोगे, और जो इसमें इत्काफ़ करेंगे उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला के घर को साफ़ सुथरा रखोगे। वरुक्काइस सुजूद, और जो इसमें नमाज पढ़ने के लिए, रुकू और सुजूद के लिए हाज़िर हो, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला के घर को तुम साफ़ सुथरा रखोगे। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के बाद, अल्लाह तबारक व तआला के बाद कायनात में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन और सबसे बड़ी शख्सियत, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे भी ये अहद और ये वादा लिया कि तुम मेरे घर की सफाई और सुथराई का ख्याल रखो। आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये घर साफ सुथरा पाकीज़ा अता फरमाया। अब ये सफाई और सुथराई नमाजियों के लिए, इसमें नमाज पढ़ने वालों के लिए, नवाफिल पढ़ने वालों के लिए, कुरान पाक पढ़ने वालों के लिए इस सफाई और सुथराई का हुक्म अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को देकर हमें इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि इन घरों की, इन मसाजिद की सफाई सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का काम नहीं, बल्कि हम में से हर उस आदमी का काम है जो मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ उल्फत और मोहब्बत रखता है। वो अल्लाह तबारक व तआला के घरों को हर लिहाज से पाक साफ और साफ सुथरा रखे। आज हम सोचते ही हैं, समझते ही हैं कि मस्जिद की सफाई, मदरसे की सफाई ये सिर्फ मौलवी साहब का काम है,
खादिम का काम है और मोहतमिम नाजिम का काम है। लेकिन हकीकत ये है कि इस आयत से मालूम ये होता है कि ये हम में से हर एक उस आदमी का काम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ताला अपने घर की मोहब्बत अता फरमाई और मसाजिद की मोहब्बत अता फरमाई है। हर एक उस आदमी का काम है। हमारे एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे, शेखुल अरबी वल अजम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से। तो एक दफ़ा किसी ने सवाल किया हज़रत से कि हज़रत आपको शेखुल अरबी वल अजम का लक़ब किस लिए दिया गया, किस वजह से अता हुआ? अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है, तो वो किस वजह से अता किया गया? तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, पहले तो बात को इधर उधर किया, फिर फरमाने लगे कि सच पूछो तो मैं मस्जिद की लैट्रिनों की सफाई किया करता था। आज अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो शेखुल अरब वल अजम का लक़ब अता फरमाया और इतना मकाम अता फरमाया है, ये उन मस्जिदों की लैट्रिनों की सफाई का नतीजा है। तो इसलिए मस्जिद की सफाई सुथराई, मस्जिद को उम्दा रखना, साफ़ सुथरा रखना, उसकी ज़ेब ज़ीनत करना, ये कोई मामूली काम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इस मसाजिद की बदौलत से, इनकी सफाई की बदौलत से इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बनाएंगे, आखिरत भी अच्छी बनाएंगे। आज से ये सब साथी इरादा करते हैं कि आपके घर के करीब, आपके मोहल्ले में जो भी मस्जिद होगी उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे। ज़ाहिरी सफाई सुथराई भी और बातनी सफाई सुथराई भी करेंगे इंशाअल्लाह जी। मस्जिद की लैट्रिनों की सफाई सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है, हम में से हर एक उस आदमी की जिम्मेदारी है जो मसाजिद के साथ मोहब्बत रखता है। हम में से हर एक को मस्जिदों के साथ मोहब्बत है जी, रखेंगे जी इंशाअल्लाह इसका ख्याल। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी मसाजिद की, अपने घरों की सफाई सुथराई का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। आगे इरशाद फरमाया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर रुक्काइस सुजूद, के ये उन नेक लोगों का काम है कि जो मस्जिद की सफाई और सुथराई का ख्याल रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसाजिद की सफाई और सुथराई का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।